दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों जैसा सोचा गया था कि नरेंद्र मोदी यानी लोकसभा, देश का सबसे बड़ा चुनाव लोकसभा का जो आगाज हो गया है और इसमें जो है नरेंद्र मोदी की पार्टी और नरेंद्र मोदी जो है एक तरफा होकर के चुनाव जीत रहे हैं और लोकसभा में जिस तरीके से वो कूदे हुए हैं, हालांकि यह चुनाव बहुत जल्द आपके सामने होने वाला है, लेकिन चुनाव के पहले ही जो उथल पुथल की राजनीति शुरू हो गई है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर चुनाव होगा क्या, इस चुनाव से क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य, जिनको ये सोचा जा रहा था कि आने वाले भविष्य में वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और वहीं एक और मुख्यमंत्री, जैसा कि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हैं, यानी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री दो हैं, एक केशव प्रसाद मौर्य और दूसरे जो है ब्रजेश पाठक। तो कुल मिलाकर के अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो है केशव मौर्य को लोकसभा चुनाव में उतारने की तैयारी हो गई है। अब समझ लीजिए यह गजब का जो आपको मैं समाचार बता रहा हूं, इसका क्या होगा, या केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। हालांकि पार्टी की जो आला कमान है, पार्टी के जो ऊंचे बैठे लोग हैं, उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश के दोनों जो डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक, दोनों को लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हालात आ गए कि मतलब जो डिप्टी सीएम है, जो मंत्री हैं, उनको भी अब चुनाव लड़ाया जा रहा है। खासकर यानी जो राज्य स्तर, जो विधानसभा स्तर हैं, यानी मुख्यमंत्री और जो डिप्टी सीएम हैं, अब वो भी तैयार हो रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, इसके पहले जो है योगी आदित्यनाथ को कहा गया था कि आप जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़िए 2024 के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ जो है इस समाचार से और इस बातों से जो है वह चुप्पी साध लिए, जिससे योगी आदित्यनाथ की इस चुप्पी का कारण नरेंद्र मोदी और अमित शाह लोग समझ गए कि इसका मतलब यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है 2027 तक यानी वह कुछ करने वाले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तौर पर वो बने रहेंगे, न तो वो देश के प्रधानमंत्री पद पे बनेंगे और न तो वो दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। उनका उद्देश्य ये है कि 2027 तक कानून व्यवस्था जिस हिसाब से हम उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं उसी हिसाब से चलाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो यह निर्णय है कि दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, यह दोनों जो है लोकसभा के चुनाव में कूदेंगे, तो आप ऐसा समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य को कुदाने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में खलबली मची हुई है। हालांकि जो इंडिया का गठबंधन है, इंडिया के गठबंधन में कई लोग ऐसे हैं जो कि जिनके सामने केशव मौर्य का टिक पाना जो है वो सही नहीं लग रहा है। कारण ये है कि जहां राहुल गांधी एक तरफ जो है और उधर खड़गे, इन लोगों की अगर रैली होगी तो क्या आपको लगता है कि केशव मौर्य मोर्चा संभाल पाएंगे? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है कि केशव मौर्य जो है वह ओबीसी के जो है मुख्य चेहरे के रूप में उभरेंगे और पिछड़ी जात का जो लेकर के अखिलेश और राहुल गांधी जो जिक्र कर रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जवाब जो है केशव प्रसाद मौर्य देंगे। इसीलिए जो है केशव प्रसाद मौर्य को फूलपुर या इलाहाबाद से उतारने की तैयारी है। हालांकि अभी राहुल गांधी बीच में रैली, जब उनका न्याय जोड़ो यात्रा जब चल रहा था, तो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने इलाहाबाद में रैली की थी, प्रयागराज में, और उस रैली के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो है अब स्थिति जो है संभल नहीं पा रही है, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में उतारने की तैयारी कर दी गई है। हालांकि आपको याद होगा कि 2017 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ उस समय नहीं थे। योगी आदित्यनाथ तो अचानक मुख्यमंत्री पद के लिए आ गए थे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य उस टाइम में प्रदेश अध्यक्ष थे और केशव प्रसाद मौर्य ने बहुत मेहनत की थी और यही पिछड़ा ओबीसी को देखते हुए पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ गई थी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को बाद में डिप्टी सीएम के अलावा मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया और इतना तक कि आपने देखा था कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको तमाम स्टूल मंत्री और तमाम उनको जो है उनका नेम प्लेट तक हटा दिया गया, यानी उनको जो है केशव प्रसाद मौर्य को बेइज्जत तक किया गया। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि केशव प्रसाद मौर्य का कोई वर्चस्व नहीं दिया गया। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य जो है वो बराबर नाराज चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह कहना है कि कहीं ना कहीं हमको भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज़ हमको चाहिए, यानी हम मुख्य चेहरे थे मुख्यमंत्री बनने का उत्तर प्रदेश के, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाया। यह नाराजगी आज तक केशव प्रसाद मौर्य के उसमें चल रही है। लेकिन एक बार फिर ओबीसी और पिछड़ा का गेम खेलने की मूड में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का यही सोच है कि केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर जो है इलाहाबाद से जो है भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कराएंगे। अब कुल मिलाकर के दोस्तों, जैसा कि हम लोग सोचे थे
कि केशव प्रसाद मौर्य जो है डिप्टी सीएम है। आने वाले समय में अगर योगी आदित्यनाथ अगर दिल्ली जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी अगर योगी आदित्यनाथ की होती है, तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तौर पे केशव प्रसाद मौर्य जो है वह आएंगे। और केशव प्रसाद मौर्य को भी यही लग रहा था। लेकिन अब जो है लोकसभा में अचानक कूदाने का मतलब ये है कि इसका मतलब कि कुछ न कुछ जो है गड़बड़ है। हालांकि ऐसा नहीं है, केशव प्रसाद मौर्य जो है वो फूलपुर से चुनाव लड़े भी हैं और कई बार जो है भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में उनकी गिनती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जो चुनाव लड़ेंगे, इसमें क्या केशव प्रसाद मौर्य एक बार फिर उल्लू सीधा करने में हो पाएंगे? और यही स्थिति ब्रजेश पाठक को चुनाव लड़ाने की है कानपुर से। यानी कानपुर से जो है, जहां आप जानते हैं कि ब्रजेश पाठक जो है सामान्य वर्ग में आते हैं, केशव प्रसाद मौर्य जो है ओबीसी में। तो केशव प्रसाद मौर्य दोबारा फिर डिप्टी सीएम हुए, लेकिन इसके पहले दिनेश शर्मा थे। ब्रजेश पाठक की जगह पे दिनेश शर्मा थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम। अब उनके जगह पर ब्रजेश पाठक को बना दिया गया। यानी दिनेश शर्मा जो पिछले 2017 में जब डिप्टी सीएम बने थे, उसके बाद 2022 के जब चुनाव हुई, जब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई, तो केशव प्रसाद मौर्य का पद तो वही रहा डिप्टी सीएम का, लेकिन दिनेश शर्मा का जो पद था, तो उनका पद उनके जगह पर ब्रजेश पाठक को बना दिया गया, यानी सामान्य चेहरा। तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को ये लग रहा है कि सामान्य चेहरे के दम पर और कानपुर से अगर इनको लड़ाया जाएगा तो यह जीत सकते हैं। अब कुल मिलाकर के ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, ये दोनों की जो तैयारी है लोकसभा चुनाव में लड़ाने की, तो क्या आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में यह दोनों जो है भारतीय जनता पार्टी की नैया पार कर सकते हैं, या इनके चुनाव लड़ने से कुछ प्रभाव पड़ेगा? हालांकि मैं आपको बता दूं, अभी प्रयागराज से सीट घोषित नहीं हुई है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सीट नहीं घोषित हुई है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जब केशव को मैदान में लाने की तैयारी है, तो केशव को कौन सी सीट दी जाएगी? इलाहाबाद, प्रयागराज का यमुना पार या फूलपुर, यानी इन दो सीटों में से किस सीट से जो है केशव प्रसाद मौर्य को लड़ाया जाएगा? जहाँ भारतीय जनता पार्टी एक और यह सोच रही है कि डिप्टी सीएम और तमाम पूरी ताकत झोंकने की कोशिश में है, और 400 के पार, यानी अब भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में जो 400 के पार की गिनती है, उसमें क्या क्या हथकंडे अपनाए जाएंगे अभी तो आप देखते ही रहेंगे। जहां एक तरफ पूरे जो विधानसभा से लेकर के विधायक मंत्री सबको चुनाव में मौका दिया जा रहा है, वहीं एक तरफ चुनाव काटने का भी काम किया जा रहा है। कई लोगों को टिकट नहीं दिया गया, जो बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत नाराज़ हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर काफ़ी लोग नाराज़ हैं जिनके टिकट कट गए हैं, और जिनको नया टिकट मिला है उन्हें तमाम खुशखबरी है कि हमको नया टिकट मिला है। इसलिए दोस्तों, कुल मिलाकर के केशव प्रसाद मौर्य एक बार जो है, और केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक, ये दोनों डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश के ताल ठोक करके उत्तर प्रदेश की जो है लोकसभा चुनाव में कूदने वाले हैं। यानी देश का सबसे बड़ा जो लोकसभा चुनाव है, तो यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और कानपुर से इन दोनों को उतारा जा रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यह जो है सामान्य और पिछड़ा ओबीसी को देखते हुए इनसे भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया जो है वो पार करवाएगी। अब दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से कि जो दोनों डिप्टी सीएमओं को लोकसभा चुनाव में उतारा जा रहा है, आपको ऐसा लगता है कि इससे भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा जो है सांसद जीतेंगे ये चेहरे देख करके, या उत्तर प्रदेश में इसका क्या रिजल्ट जाएगा, या इसका क्या निर्णय होगा? उत्तर प्रदेश में मैसेज या देश में क्या मैसेज जाएगा? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके आप बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को हमारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नमस्कार।